वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो किस तरफ से देखनी है और कौन से एंगल से देखनी है। पहली बात ये, इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे आपको टाइम टेबल दिया है कि जो आपको फॉलो करना जरूरी है। सर, आपने जो टाइम टेबल दिया है वो जैसे का वैसा ही फॉलो करना है क्या? नहीं, ये बात ठान लो कि ये टाइम टेबल जैसा है वैसा नहीं फॉलो करने का। ठीक है, सीरियसली इतना भी नहीं लेने का। आपको क्या करना है, आपको कैसे फीड बैठता है वैसे आपको टाइम टेबल उसको फॉलो करना है। ठीक है, और ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर का मामला उस वीडियो में बताया है, इस वीडियो में बताया है, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही है। ठीक है, भले मैंने इस सेशन में देखो, आगे आप जाओगे, आगे आप जब वीडियो देखोगे उधर मैंने कुछ इसमें दो पेपर्स एक दिन में कवर करने को बोला है। आप उसको एक दिन में भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है। मैंने 28 फरवरी को टारगेट रखे, मतलब मेरा सारा सिलेबस 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाए, इसको टारगेट रख के मैंने थोड़ा सा ये प्लान बनाया है। जानबूझ के मैंने थोड़ा सा आपको एक स्ट्रेस देने का मैंने इसमें प्रयास किया है। बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस मैंने जैसे दिया है वैसे कम लेने का है। आपको जैसा भी टाइम टेबल फिट रहेगा, बट हाँ एक बात याद रखना कि उस टाइम टेबल में मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया है वो सारा कवर हो जाना चाहिए। अगर आप उसमें लैग रहते हो, अगर आप उसमें पीछे रहते हो, तो मान लेना कि अपनी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। यू हैव टू बी ऑन गुड ट्रैक टू अचीव योर गोल। ओके, सो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना बेहद 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 जरूरी है। इफ यू वॉच दिस टिल एंड, आई फील इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आपको उस तरह का स्टडी प्लान बनाने में आपको मदद होना। और स्टडी प्लान बनाना एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है, एक बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है हमारे स्टडीज़ में, जो कि हमें बताता है कि हमारी स्टडीज़ किधर तक है, हम किस लेवल तक जा पहुँचे और हमें अभी तक कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल। प्लीज लाइक शेयर, इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ आवर वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। वो बातें ये है कि देखो, मराठी का जो पेपर है आपका, मराठी का जो पेपर होने वाला है वो पूरा 100 मार्क्स का होने वाला है। 100 में से 80 मार्क्स का आपका राइटिंग पेपर होने वाला है, राइटिंग एग्जाम होने वाला है, और उसमें से 20 मार्क्स जो है वो आपका इंटरनल होने वाला है। मतलब जो स्कूल मार्क्स देने वाले हैं वो 20 मार्क्स देने वाले हैं इंटरनल। उसके बाद जो इंग्लिश है उसका भी सेम पैटर्न, 80 मार्क्स का राइटिंग पेपर, 20 मार्क्स का जो होगा वो इंटरनल मार्क्स हो गए। उसके बाद मैथ्स का देखो पार्ट 2 हो गए, एक होगा पार्ट 1, दूसरा होगा पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा 40 मार्क्स, पार्ट 2 भी 40 मार्क्स, और बचे कुछ 20 मार्क्स वो भी आपको इंटरनली मिलने वाले हैं। ओके, सो इसके बाद अपना साइंस जो है, साइंस का भी सेम पैटर्न लाइक मैथ्स में कैसा होता था पार्ट 1 पार्ट 2, वैसे ही साइंस में भी पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 आपका 40 मार्क्स, पार्ट 2 आपका 40 मार्क्स, और जो बचे कुछ 20 मार्क्स है वो भी आपको साइंस के प्रैक्टिकल की तरफ से होने वाले हैं और वो आपको इंटरनल मिलने वाले हैं। उसके बाद हिंदी संस्कृत या कॉम्बो इसलिए बोला, कुछ बच्चों को हिंदी या संस्कृत 50-50 होता है। तो ये जो पेपर होने वाला है, जिसको अलग अलग सब्जेक्ट से, जिसको हिंदी है और जिसको संस्कृत है, सो अलग अलग जिनके सब्जेक्ट है उनको ये पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है। और जैसे बताया वैसे 80 मार्क्स का राइटिंग पेपर, 20 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं। और उसके बाद जिनका कॉम्बो है उनका 50-50 वेटेज रहने वाला है, 50-50% वेटेज रहने वाला है। उसके बाद आता है एडिशनल, मतलब सोशल साइंस उसको बोलते हैं। सोशल साइंस में 2 पार्ट्स आते हैं, एक आता है हिस्ट्री और एक आता है ज्योग्राफी। सोशल साइंस में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट, ये कुछ बच्चों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ऑप्शनल रहता है, सो मैंने वो भी कवर किया है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेके आपका टोटल पेपर बनता है वो 100 मार्क्स का। उसमें से आपका हिस्ट्री होता है 40 मार्क्स, ज्योग्राफी भी होता है 40 मार्क्स, और बचे कुछ जो 20 मार्क्स है वैसा ही सेम पैटर्न आपको 20 मार्क्स इंटरनली मिलने वाले हैं। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको कहनी थी। उसके बाद देखो, मैं आपके साथ एक दोस्त बन के रहने वाला हूँ, ना कि एक टीचर। मैं आपके साथ दोस्त बन के रहने वाला हूँ।
मैंने 10th में क्या स्ट्रैटेजी की थी, उसके डिबेट में लेके उसको मैं देख के उसको कंक्लूजन में लेके मैं आपको एक स्ट्रैटेजी, जबरदस्त स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। उससे आप पास तो क्या, उससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको क्लासेस लगाए हो, नई क्लासेस हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इट, वी कैन क्रैक द आवर एसएससी बोर्ड एग्जाम। सो बी विथ मी। देखो अब मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम को देने के मतलब आप जो एग्जाम की तरफ जाने वाले हो, जो आपके बचे हुए 30 दिनों है, उस 30 दिनों में क्या बिहेव करना है, कैसा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैसा आपका डेडिकेशन होना चाहिए। सो ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। सो और एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि देखो आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे वो 6 सब्जेक्ट रहेंगे। उस 6 में से बेस्ट ऑफ 5 उसको हम बोलते हैं BOF। बेस्ट ऑफ 5 जो होता है उसमें से देखो 6 में से कोई भी 5 सब्जेक्ट आपके उठाए जाते हैं और उस 5 सब्जेक्ट में मतलब 6 में देखो ये वाला पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, ये तीसरा सब्जेक्ट, ये चौथा सब्जेक्ट, ये पांचवा सब्जेक्ट और ये छठा सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट्स आपको है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट ऑफ 5? बेस्ट ऑफ 5 का मीनिंग ये होता है 6 में से आपके कोई से भी 5 सब्जेक्ट उसमें मतलब किसी भी 5 सब्जेक्ट्स में आपके जो सब्जेक्ट्स में ज्यादा मार्क्स है उस सब्जेक्ट को पकड़ा जाता है। मान लो कि आपका पहले 5 वाले जो सब्जेक्ट्स है उसमें आपको 70 के अबव मार्क्स है और जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसमें आपको 70 के पीछे मतलब 67 या 65 मार्क्स है और ऊपर वाले जो सब्जेक्ट्स है उसमें आपको 72, 75 ऐसे सारे मार्क्स हैं। सो पकड़ा जाने वाला ये पहले 5 सब्जेक्ट और जो छोड़ा जाएगा वो ये वाला सब्जेक्ट। मोटा मोटी मान लो कि 6 में से किसी भी 5 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, उस सब्जेक्ट को बेस्ट ऑफ 5 में कवर किया जाता है और उन बेस्ट ऑफ 5 में से आपका 500 में से आपको कितने मार्क्स मिले वो निकाला जाता है और उसके बेसिस पे आपके परसेंटेज निकाले जाते हैं। ये कुछ बात आप लोगों को पता नहीं थी, ये मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। ओके, अब आते हैं अपने टाइम टेबल के पास। सो व्हाट इज द टाइम टेबल? यार कुछ लोगों ने क्या क्या पता है, कुछ लोगों ने ऐसे सोच के बैठे कि भैया टाइम टेबल मतलब कि दिन का टाइम टेबल बनाओ डेली, ठीक है। सो डेली में हम उठेंगे 7 बजे, ऐसे कुछ 6 बजे उठेगा, फिर 8 बजे तक आना है। सो ये टाइम टेबल 10 बजे बैठूंगा पढ़ाई करने, 10 से 11, 11 से 12 तक लेके मैं क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा। यस, दैट्स द टाइम टेबल। यस, ये गाइस आप जो बोल रहे हो ना, ये टाइम टेबल होता है। बट ये जो टाइम टेबल है ये कितना परसेंट इफिशिएंट है? ये टाइम टेबल इफिशिएंट है अगर आपने किया तो। बट ये वाला जो टाइम टेबल है ना, वो देख के आपको ऐसा लगता है यार क्या करें, मतलब सब कुछ अपना बिजी ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं करना। सो ये ना हो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो फीडबैक है आपका, अगर देखो कुछ लोगों ने ट्यूशंस लगा के रखे, कुछ लोगों का स्कूल्स अभी फिजिकली चल रहे, ऑनलाइन चल रहे, कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं करते होंगे अटेंड, तो क्या करो आप पढ़ाई में आपका फोकस करो। जो फिजिकली जाते हैं ओके, फिजिकली भी जो आपके स्कूल्स होते हैं उसको भी टाइम बहुत लिमिटेड दिया हुआ है। सो ऐसे कुछ करके आपके पास डेली सेल्फ स्टडी के लिए 6 से लेके 7 आवर्स होने चाहिए। देखो मैं मानता हूं कि 6 से लेके 7 आवर्स, सर क्या बोल रहे हो आप, हमारे पास देखो, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं तुम ये भी तो देखो ना कि आपके पास सिर्फ 10-30 दिन, ये जो 30 दिन बचे हैं उस 30 दिन के लिए आप 6 से लेके 7 घंटे नहीं बैठ सकते एक जगह पे, नहीं कर सकते पढ़ाई, करनी चाहिए। देखो मैं जिनको पास होना है, who want to only pass, और जिनको 95% मार्क्स लाने पढ़ाई में, उनको 95% मिला नहीं खुद को, उनके लिए दोनों के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। देखो पास होना है बट अच्छे मार्क्स से पास होना है, ना कि 60 मार्क्स ना 70 मार्क्स, वी वांट 80 अबव एंड 90 अबव, बस 2 ही ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। 30 दिन बचे हैं, देखो
30 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो। 30 दिन में देखो आपके पास 6 से लेकर 7 घंटे रहेंगे। मैं कुछ आपको शेड्यूल ऐसे नहीं देने वाला कि आप 7 बजे उठो, 7 से लेकर 8 बजे तक नहाओ, नहाने के बाद आप पढ़ाई को बैठो, ऐसे वाला मैं कुछ नहीं करने वाला। आपको क्या करना है, आपका जो टाइम टेबल रहने वाला है वो रात को आप चेंज करने वाला हो। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो टाइम टेबल रहेगा वो मैंने कल रात को बनाया होगा, यानी कि आज रात को जब मैं सोने वाला हूं तब मेरे पास एक किताब होगी या एक नोटबुक होगी, उसमें मैं लिखने वाला हूं कि कल मैं क्या क्या करने वाला हूं, कल मेरा क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है। इसी तरह से आपको बनाना है, कल मैं कौन सा स्कूल में जाना हूं, क्या प्रैक्टिकल सबमिट करना है, कौन से प्रोजेक्ट मेरे पास बचे हैं, वो सारा जो टाइम टेबल रहने वाला है मैं आपको बताता हूं, वो आपको रात को बनाना है। ऐसा आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही बताता हूं, अगर आपने टाइम टेबल फिक्स रखा तो आपका टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाओगे। ये मतलब सभी लोगों के साथ साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आपने जो टाइम टेबल बना के रखा, एक वीक का टाइम टेबल बना के रखते या मंथ का टाइम टेबल बना के रखते तो वो फॉलो नहीं होता, ठीक है। आप क्या करने का, रात को बैठते समय सोचने का कि कल हमको क्या क्या करना है। स्कूल में जाना है, क्लासेस को जाना है, क्लासेस के बाद और कुछ काम करना है, काम करने के बाद हमारे पास कितना टाइम बचता है, आपके पास मानो तो या ना मानो 5 से लेकर 7 घंटे। देखो आप मैंने बहुत कम कर दिया, 5 से लेकर 7 घंटे आपके पास होने चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर वेरी वास्ट, आवर सिलेबस इज वेरी वास्ट फॉर 30 डेज। 30 दिनों के लिए आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आपका प्रिपरेशन लेवल किधर तक आना चाहिए। देखो मैथ्स का देखता हूँ, मैथ्स में क्या करना है आपको डेली, मैथ्स में देखो आपको डेली आधा घंटा, वह आधा घंटा, बिकॉज हमारे चैनल पे जो वीडियोस है ना वो बहुत इफेक्टिव है। 10th का देखो सारे जो चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर्स है ना सारे कवर है। आप एक एक करके चैप्टर्स भी देखोगे ना तब भी चलेगा। यूट्यूब पे इस चैनल पे मराठी लैंग्वेज में आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन लेक्चर्स है। मैथ्स का एकदम इफेक्टिव है, और जो सर लेके लिया है ना, रिवीजन लिया है ना, 100% सही है। मैथ्स का मैं बताता हूँ, अगर आपने वो रिवीजन वीडियोस देखे हैं, आप इधर क्लासेस में हो, आपने वो रिवीजन लेक्चर्स देखे हैं, आपको समझ में आ गया हो, तो वो देखने के बाद आपको डेली आधा घंटा आपको सिर्फ मैथ्स की रिवीजन करनी है। वह आधा घंटा, बिकॉज आई नो। अब ये जो बात है ना, ये थोड़ी पर्सनल बात है, इस चैनल की तरफ से बात है। जो ये बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे इधर क्लासेस लगाते हैं उनको मैथ्स की घर पे कोई भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अब 30 दिन बचे, कुछ आपने से होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सिर्फ आधा घंटा मैथ्स को देने को बोल रहा हूँ। बाकी का सारा कवर है ना वो इस इंस्टीट्यूशन में हो जाएगा, इस श्री महावीर क्लासेस में आपका वो सारा जो पढ़ाई है वो कवर होने वाला है, ठीक है। और अगर आपका प्रिपरेशन अगर थोड़ा सा भी कम हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कर दो। बस 1 घंटा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको क्या करना है, फॉर्मूले देखने, क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो देखना है। बस मैथ्स का ऐसा करना है 30 डेज में आपका सारा सिलेबस, मतलब एक बार या 2 बार आपने वो पूरा सिलेबस देख के रखा है मैथ्स का, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम देखो साइंस की तरफ। साइंस में क्या करने का, साइंस। अब देखो हमारे पास मैक्सिमम में लेता हूं 6 आवर्स, मीन ऑफ इट 5 to 7 का मीन लिया मैंने 6 आवर्स। 6 आवर्स में देखो अपना 1 घंटा 1 आवर अपना जा रहा मैथ्स में, करेक्ट। उसके बाद देखो अपना जो आएगा वो साइंस आएगा। साइंस में आपने क्या करना है, साइंस में अपने को डेली, हाँ ये बात जो बताने वाला हूं वो बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। साइंस कुछ बच्चों को हार्ड जाता है, कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत हार्ड, थोड़ा बहुत इजी जाता है। क्या करना है, साइंस को कंप्लीट 130 आवर देना है। 130 आवर में सर क्या करना चाहिए, 130 आवर में देखो 1 आवर जो आपका रहेगा वो 1 आवर में आप एक चैप्टर रीड करोगे। आज एक, कल एक, परसों एक, ऐसे करके 10 दिनों में आपके 10 चैप्टर होने वाले हैं। 10 दिनों में आपके 10 चैप्टर आज के साथ लेके आपके आगे 30 दिन बचे। 30 दिन की स्ट्रेटेजी है, 10 दिनों में 10 चैप्टर होने नामुश्किल है, क्योंकि सर हमारा बाकी का भी सिलेबस है ना साइंस का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
साइंस को 1.5 घंटा का लेते हुए आपको लेने पड़ेंगे 2 आवर्स। पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, 2 आवर्स लेना पड़ेगा। 2 आवर्स में आपका जो 1 घंटा होगा वो आएगा पार्ट 1 की तरफ, और जो दूसरा 1 घंटा आएगा वो आएगा पार्ट 2 की तरफ। देखा, ऐसी बात मस्त बात है ना इसमें, असली आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर होने वाला है। ये स्ट्रैटेजी बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। सो आप क्या करो, पार्ट 1 जो रहेगा ना उसमें आप एक चैप्टर रीड करो, पूरा चैप्टर रीड करो, जो समझ में आ रहा है उसको एकदम ऐसे डटे रहो उस पे, उसको बार बार रीड करो, और जो समझ में नहीं आ रहा उसको समझ के लो, ठीक है, चलेगा। उसके बाद देखो पार्ट 2 को सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग चाहिए, और लास्ट के जो 2-3 चैप्टर है ना आपके साइंस के वो बहुत इजी है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाने वाला है। सो पार्ट 2 को भी आपको क्या करना है, रीडिंग करना है, 1 आवर तक रीडिंग, और जो भी कुछ आपने रट के रखा है वो रटा हुआ उसको आपको रिवाइज करना है। हाँ, रटा हुआ बोलूंगा क्योंकि बहुत बच्चों ने इसे रट के करते हैं, समझ के तो कुछ होता नहीं, ठीक है नहीं, समझ के साइंस का तो कुछ होता नहीं, रटना पड़ता है, हमने भी रटा हुआ था। ओके, सो अब क्या करना है, पार्ट 1 जो है वो 1 आवर, पार्ट 2 जो है वो भी 1 आवर आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो हमारी बातें हुई वो मैथ्स और साइंस को लेके हो गई, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को है ना वो डेली करना पड़ता है, और आपने अगर उनको डेली किया ना, सो डेली लेके अपने वो माइंड में, दिमाग में ऐसे फिट रहता है, और लास्ट तक हम इसको भूलते नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो रहेगी बच्चे कुछ हमारे सब्जेक्ट्स, उसमें देखो पहले आता है मराठी, सोशल साइंस, संस्कृत और इंग्लिश, ये कुछ बचे सब्जेक्ट्स हैं, उनका क्या करना चाहिए। सो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, आप कौन सा भी टाइम टेबल बनाओ, बट ये सब फॉलो करो, मैं जो बता रहा हूँ उसमें से देखो 3 आवर्स जो है वो मैथ्स साइंस को मिला के जाना चाहिए, और बचे कुछ जो आपके पास समय होगा, मैंने तो लिया है 6 आवर्स, बस आपके पास, आपने ऐसे निकाला, आपके पास अगर 8 आवर्स में आपके पास होगा तो क्या करेगा पता है, तो मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना अभी, वो स्ट्रैटेजी आपको एकदम पक्के तरफ से फॉलो करना है, एकदम बेस्ट। ओके, सो इस पे क्या करना है आपको ये करना है कि जो 3 आवर्स आपने जो पढ़ाई फिक्स करके रखी है उनको तो फिक्स करना है। उसके बाद जो कुछ भी हमारे पास समय बचा हुआ है उसमें से 2 दिन हमें देने हैं मराठी को, 2 दिन देने हैं सोशल साइंस मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एक दिन आप हिस्ट्री लो, दूसरे दिन आप ज्योग्राफी लो। आपके पास ये सब करने के लिए 3 से लेके 5 आवर्स आपके पास होने ही चाहिए। 2 दिन लो, 2 दिन में आप कौन सा भी एक ही सब्जेक्ट करो, इनमें से एक तो मराठी करो, एक तो सोशल साइंस करो, एक तो संस्कृत करो, या एक तो इंग्लिश करो। मैंने जो सीक्वेंस दिया उससे करोगे तो भी अच्छा रहेगा। अब देखो इसमें होता क्या है, जो भी हमारी इन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है वो हम सारा कवर कर पाते हैं, मतलब जो कुछ भी हम उस पढ़ाई में कवर करने वाले हैं वो सारा हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ बचने नहीं वाला। 2 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कुछ बच्चों का तो एक दिन में भी हो जाता है, सो दूसरे दिन में वो फिर से रीड करेंगे, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सभी को 2-2 दिन देके आपको सभी को एकदम अच्छे लेवल तक लेके आना है, बार बार रीड करो, सब करो। अब उसको क्या करना है, अच्छे लेवल तक आपको क्या करना है, लेके आना है। और ये जो मैंने आपको बताया वो आपका 8th फेज तक कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद 8th फेज के बाद आपको 6 दिन निकालने हैं, मतलब 8th के बाद देखो हमको 6 दिन निकालने हैं। उन 6 दिनों में देखो 9th फेज को हम देंगे मैथ्स का पेपर। ये जो स्ट्रैटेजी है, अब ये जो स्ट्रैटेजी वो थोड़ी चेंज होने वाली है, वो स्ट्रैटेजी रहेगी वो 8th फेज तक। 8th फेज के बाद जो 9th फेज आएगा उसके बाद हम बचे कुछ 6 दिन में हम एक पेपर कवर करने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब 9th मतलब मेरे हिसाब से 9th फेज को आपको देना पड़ेगा मैथ्स का पेपर, वो रहेगा आपका दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब पूरा 80 मार्क्स का आपको पेपर देना पड़ेगा। कौन सा भी उठा लो, कौन सा भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा वो देखो, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, 9th को पूरा 80 मार्क्स का पेपर देना है, ठीक है। और उसके बाद 10th फेज को आपको देना है कौन सा भी ऐसा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, वो देगा मराठी,
मराठी का भी 80 मार्क्स का पूरा पेपर आपको देना है, 3 घंटे लगते हैं, इसको भी 3 घंटे लगेंगे, इसको भी 3 आवर्स लगने चाहिए, 3 आवर्स लगने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो 11th को आप लोग मेरे हिसाब से साइंस लेना चाहिए, साइंस का भी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कवर होना चाहिए, 80 मार्क्स का पूरा कवर करना है आपको, मतलब पूरा कवर क्या करना है, क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। उसके बाद 12th को आपको क्या करना है, आपको लेना पड़ेगा इंग्लिश, पूरा 80 मार्क्स का कवर कर डालो ना, 80 मार्क्स को आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा वो तो पता चलेगा, देखने में लिखना आपको खुद को कितना आ रहा है, 80 में से हम कितना सॉल्व कर सकते हैं वो आपको देखना है। उसके बाद देखो 30 फरवरी को आपको क्या करना है, जो हमारा सोशल साइंस है उनका भी एक ही दिन में पूरा पेपर देके रखना है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी या किसी बच्चों का टेक्निकल जो सब्जेक्ट है वो आप कवर करो, उसका भी आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, सारे पेपर जो है वो 80 मार्क्स के होने वाले हैं, कितने 30 फेब तक आपका सारा हो जाता है। और उसके बाद बचा हुआ एक सब्जेक्ट वो है हिंदी संस्कृत कॉम्बो और सिर्फ संस्कृत, उसका भी पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया कि कौन से डेट पे कौन सा पेपर लेना है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी तरफ से आप क्या करना है, जो आप एक दिन लोगे, अब देखो 9 फेब जो रहेगा उसमें आप लोगे मैथ्स को करने के लिए, मैथ्स का पेपर देने के लिए आपको लगेंगे 3 आवर्स ही लो, जो 4 आवर्स आप लेने वाले हो उसको करके 3 आवर्स ही लो, क्योंकि पूरा पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है, आपको 3 घंटे में आराम से एकदम इजीली हो जाएगा, ठीक है। और रहा तो आप 4 आवर्स ले लो, आपका नहीं हो रहा तो ठीक है चलेगा ना, बट ऐसा कोशिश करो कि 3 घंटे में आपका सारा पेपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, जो 3 आवर्स है वो आपके इधर जाने वाले, बचे कुछ आपके जो 5 से लेके 6 आवर्स रहने वाले, उसमें आपको क्या करना है, मैथ्स की पूरी रिवीजन करनी है। सो इसका मतलब ये क्या सर कि हमको पूरी रिवीजन होने के बाद पेपर देना है, यस करेक्ट, यू हैव टू गिव पेपर्स व्हेन योर फुल रिवीजन इज कंप्लीटेड। हाँ, तो ये होगा मेरा स्ट्रेटेजी। सो सभी दिनों में ऐसा स्ट्रेटेजी रखना है 14 फेब तक, हाँ 14 फेब तक आपके सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने तक आपको यही स्ट्रेटेजी रखना है कि 3 घंटे हैं उसमें मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा, और बचे कुछ जो 5 से लेकर 6 घंटे उसमें सिर्फ उसकी पढ़ाई करूंगा। कब से, 9 फेब से लेके 14 फेब तक। ये जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, इसको आपने फॉलो किया तो गाइस बिलीव मी, ट्रस्ट ऑन मी, आपको कोई भी 80 to 90% मार्क्स स्कोर करने को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बट इस तरफ से उस 100% कॉन्फिडेंस के साथ, 100% बिलीव के साथ आप ये करो, आपको कोई नहीं रोक सकता 80 to 90 मार्क्स मिलाने के लिए, ठीक है सर। उसके बाद क्या करना है सर, 14 फेब के बाद क्या करना है, मैंने तो आपको बता दिया 14 फेब तक आपको करना क्या है। उसके बाद आएगा 15 फेब से लेके 22 फेब तक आपको आपके हिसाब से, अब देखो इसमें क्या होने वाला है, आपने 15 तारीख तक आपने जो पेपर्स दिए, जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए, उसमें से आपको 100% में से आपको कितना परसेंट आ रहा था उस समय तक, उस समय में आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी पढ़ाई कितनी, कौन सी लेवल तक है, क्या मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं जो ट्रैक पे हूं मैं सही ट्रैक पे हूं, मैं पास भी हो रहा हूं क्या, मेरे को 80% मार्क्स मिले या मेरे को 90% मार्क्स मिलेंगे या मिलने वाले, या मेरे उस तरफ तक मेरी पढ़ाई हो गई है, ये आपको देखना है। ये आपको सारा 14 फेब को शाम में देखना है कि भाई मेरे जो पेपर्स दिए उसमें से मेरे को क्या लग रहा है, मेरी पढ़ाई किस हद तक आ गई है, किस लेवल तक मेरी पढ़ाई है। और उसके बाद जो है, उसके बाद आपके पास जो 8 दिन बचने वाले हैं ना, वो 8 दिन डिसाइड करेंगे कि आपको 80% मिलेंगे या 90% मिलेंगे, या आप सिर्फ और सिर्फ पास होने वाले हो। कब तक, 15 फेब तक। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप किस ट्रैक पे हो और आप किस लेवल तक जा सकते हो, ठीक है सर, बता दिया आपने। आपको क्या करना है, आपको अपना ट्रैक पता चलने के बाद जो 15 तारीख है
15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आपको फुल्ली कंसंट्रेशन कर रहा है। आपका स्टडी आप 10 आवर्स तक लेके जा सकते हो चाहे तो। क्लासेस वगैरह आपको सबको छुट्टी मिलने वाली है। 10 आवर्स आपको मिलने चाहिए पढ़ाई के लिए। अगर आप सही ट्रैक पे हो तब भी आपको 10 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं फोर्स कर रहा हूं क्योंकि 10 में से देखो आपका बचा हुआ 7 से लेके 8 घंटे तो आराम से पढ़ाई हो जाएगी ना, इजीली पढ़ाई हो जाएगी। और बचे कुछ जो 2-3 आवर्स है उसमें आप टाइम पास ही करने वाले हो। सो मैं बोल रहा हूं कि 10 आवर्स आप बैठो, देखो ऐसे बोर्ड पे लिख लो, आप जिधर बैठे हो उधर लिख लो कि भाई मुझे 10 आवर्स 10 घंटे मुझे पढ़ाई करनी ही है, इसे लिख के रखो। और ये जो आगे जो डेट से 15 से लेकर 22 तक आपको क्या करना है, 2-2 दिन लेने हैं। 2 दिन आप करो मराठी, 2 दिन आप करो संस्कृत, या आपको जैसे भी फिट बैठे। बट ये 8 दिनों में आपका जो बैकअप बचा है, जो आपका करने को बचा है, या जो आप करना चाहते हो कि भाई मैंने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, मेरे को कुछ आ नहीं रहा था, मुझे ये करना था, मैं भूल गया, ये होने वाला है आपको कब, जब आप वो क्वेश्चन पेपर्स इजीली शिद्दत से सॉल्व करोगे तब। ठीक है ना। तो अब ये जो पूरे 8 दिन है इसको मैं फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप इसको कैसे फिक्स करोगे। आपका अगर पढ़ाई अच्छा हो तो आप मेरा टाइम टेबल फॉलो करो, नहीं हो तो आप 3 दिन 4 दिन एक सब्जेक्ट को दो। जो सब्जेक्ट अगर आपका सोशल साइंस बचा ना, सोशल साइंस को 3 दिन दो। ठीक है ना। उसके बाद एक ही दिन अगर आपका संस्कृत एकदम हायर लेवल पे पहुंचा है, हिंदी आपका हायर लेवल पे पहुंचा है, उसको एक ही दिन दो, चलेगा ना। मराठी आपका बचा हो, मराठी को ज्यादा टाइम दो, मराठी को भी और 4 दिन दो, 3 दिन दो। बट ये सब कुछ आपको 8 दिनों में करना है। 8 दिनों के अंदर अंदर आपका सब कुछ होना चाहिए। ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। अभी तक मैंने जो बताया आपको वो मैंने 22 फेब तक बताया। अब उसके आगे क्या करना है, उसके आगे के जो दिन हो गए वो आपको डिसाइड करने वाले कि क्या करना है। उसके बाद आपके जो 3 दिन रहने वाले हैं, उस 3 दिन में आपको कैसे भी करके 2-2 सब्जेक्ट एक दिन में कवर करने पड़ेंगे। उस एक दिन में क्या करना है आपको पता है, उस एक दिन में आपको मराठी का पेपर देना है और मैथ्स का पेपर देना है। मतलब 6 आवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर देना है। Why it is important? It is very important to know where are you। और अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो आपको पता चल जाता है कि आप किस तरफ हो, आपके क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रहता है। और उसके बाद जो आप स्टडी करेंगे ना, वो स्टडी करने में आपको बहुत फायदा रहता है। अब उस तरफ से आपका स्टडी लेवल बढ़ा सकते हो। तो क्या करना है, 23 से लेके 25 तक आपको ये 3 दिनों में आपको 6 पेपर्स कवर करने हैं। 6 पेपर्स मतलब मराठी का एक पेपर, मैथ्स का भी एक पेपर। ठीक है ना। मराठी, मैथ, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, आप इसको सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हो। बट हाँ, इन 3 दिनों में आपको 6 पेपर्स देने ही पड़ेंगे सारे सब्जेक्ट के। और अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरा मैथ्स बहुत मतलब ऐसा 100% मेरा श्योर हूँ कि मैथ्स मेरा अच्छा जा रहा है, मुझे मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, या जो इधर आते हैं फिजिकली आते हैं उनको पता है कि आपका मैथ्स किस लेवल तक है, उनको पता है कि मैथ्स मेरा अच्छा तक है, तो मैथ छोड़ दो, मैथ्स का पेपर मत दो। बट उस दिन आप साइंस का ले लो, जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको ले लो। मतलब ऐसे करके आप स्किप भी कर सकते हो। ये पूरा फ्रीडम है, पूरा फ्लेक्सिबल है, आप कौन सा भी करके चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो रहेगा वो आपका रहने वाला है जो अगले बचे हुए 5 दिन। 5 दिन को भी मैंने 2 दिन और 3 दिन ऐसे डिवाइड किया है। 2 दिन में आप क्या करो, आपका जो कुछ भी बचा है उसको 100% फुल करो। हो रहा है मतलब जितना हो रहा है उतना 100% दो, जो कर रहे हो वो 100% करो। ठीक है ना। इतना सा बचा है आपका, इतना सा बचा है तो इतना सा करो, बट वो 100% 2 दिन दो और उसको कवर अप करो। जैसा कवर होगा वैसा कवर होने वाला है। ठीक है। देखो ऐसा कोई आप महान आदमी नहीं कि जिनका सारा 100% सिलेबस कवर होने वाला है 30 दिनों में। सो भी सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है। सो ये जो 2 दिन रहेगा ना, जो बचा है वो सब कुछ करना, जो बचा है वो सब कुछ डटे रहो। 10 घंटे पढ़ाई करिए, 15 घंटे पढ़ाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मत करो। हाँ। और उसके बाद जो रहने वाले वो 3 दिन में आपको सबकी कॉम्बो रिवीजन करनी पड़ेगी। मतलब आपको 3 दिन में आपकी तरफ से आप कौन सा भी टाइम टेबल बनाओ, 3 दिन में आपके सारे सब्जेक्ट की रिवीजन फिर से एक बार होनी चाहिए। और
ठीक है। सो अब देखो आपको क्या करना है, जो उसके बाद आपको जो 3 दिन में मैंने कॉम्बो रिवीजन दी है, उस कॉम्बो रिवीजन को आप फॉलो अप कर सकते हो, या उसके बाद जो आपको 3 से लेकर 10 तारीख है उसमें आप सारा सिलेबस कवर सकते हो। बट याद रखना उस 10 तारीख तक आपके सारे सब्जेक्ट को लेके 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स आपकी रिवीजन होनी चाहिए, बिकॉज रिवीजन इज ओनली द की टू अचीव योर गोल। ठीक है, जितनी बार आपकी रिवीजन होने वाली है उतने अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे। बट याद रखना ये 3 से लेकर 10 तारीख में या 1 से लेकर 10 तारीख में आपको ये करना है कि आप नया कुछ नहीं करोगे। ये बात आपके दिमाग में ठाम कर लो, क्योंकि नया कुछ करने जाओगे तो करो, कोई फायदा मतलब आपका बहुत सिलेबस बचा है तो आपको नया करना ही पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपका 80 to 90% सिलेबस भी कवर हो ना तो नया कुछ नहीं करना। 80 to 90% सिलेबस कवर हो तो नया कुछ नहीं करना। अगर आप नया करना चाहते हो तो करने की कोशिश मत करना, क्योंकि नया करोगे तो कंफ्यूजन होने वाला है और वो बाकी का सब कुछ पार्ट आने वाला है। सो वो सब बातें ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तारीख तक आपको 100% जो कुछ भी आपने किया है उसके ऊपर आपकी 2 टाइम्स आपकी रिवीजन होनी जरूरी है, बेहद जरूरी है। और देखो गाइस, उसके बाद जो 10 तारीख के बाद जो रहेंगे, उसके बाद जो आपके पास 2 से लेकर 3 दिन है उसमें आपको और कुछ आपको जब करना होगा, आपको फिर से आपकी रिवीजन हो सकती है। अगर वो भी आपने की ना तो 100% मेरी बात मानोगे तो इस मंथ तक आपकी सारी पढ़ाई कवर होने वाली है। 8 फरवरी तक आपकी मैं बोलता हूँ, ये अगर स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की ना तो मैं बोलता हूँ आपको 80 to 90% तक आपकी पढ़ाई कवर होने वाली है। और ये जो मैंने प्लान दिया है वो प्लान बहुत जरूरी है, आप फॉलो करो। और ये भी बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो प्लान है जिन बच्चों को पसंद आया तब भी ये फॉलो करो। पूरी वीडियो देखी है आपने, ये भी श्योर करो, अगर देखी हो तब भी ये फॉलो करो। और अगर आपने कुछ अलग प्लान बनाया, अलग लेवल का प्लान बनाया है, वो आप इससे कैसा मैच कर रहे हो, आपका सिलेबस उसमें सारा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारी बातें आप देखो। और 100% गारंटी है मेरी, अगर कोई भी बच्चा ये सिलेबस ये टाइम टेबल फॉलो कर रहा है तो वो बेहद अच्छे मार्क्स लाएगा। 80 to 90% तक भी वो ला सकता है, कोई अच्छा बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो। ठीक है, सो मेरी तरफ से ये सारा फ्री कंटेंट आपको YouTube पे मिल रहा है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मुझे लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए इससे भी अच्छे से क्वालिटी के लेके वीडियोस आपके सामने लेके आने वाला हूँ। और ये सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। सो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।